देखते हैं स्टूडेंट्स आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इसमें कुछ 3 विधियाँ हम लोग देखते हैं। इसे आपको नोट्स नहीं करना है, आपको केवल समझना है। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो, दो वस्तुओं को यदि हम आपस में रब करते हैं, यदि ये दो वस्तुएं हैं, सपोज दैट इन्हें यदि आपस में रब किया जाएगा तो इन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉनों को क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्थानांतरण हो जाएगा। दो वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित यानी जिससे निकलता है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जिस पर जाता है उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। सपोज दैट इन दोनों वस्तुओं को हमने रगड़ा, यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर क्या हो जाएगा, धनावेशित, और इस पर इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। अब सेकंड है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? जैसे यदि हम मान लें कि यह एक ऋण आवेशित वस्तु है। जब ऋण आवेशित वस्तु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स इस पर मैक्सिमम होंगे तो इलेक्ट्रॉन का दाब अधिक होगा। अब ये मान लो ये बिना आवेश वाली है वस्तु, अब इस पर यदि हम इसको स्पर्श कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होने की वजह से इस पर दाब पड़ेगा। इसकी वजह से ये आवेश, बिना आवेश वाला ये जो पेंसिल है ये भी क्या हो जाएगा, आवेशित होगा, और तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों का दाब समान न हो जाए, यानी दाबांतर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो यह विधि क्या कहलाएगी, चालन द्वारा आवेशन। अब इसके बाद थर्ड है स्टूडेंट्स प्रेरण द्वारा आवेशन। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण को आप आगे विस्तार से पढ़ेंगे। प्रेरण द्वारा में आवेशन क्या होता है कि हम एक आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेश के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की यह प्रक्रिया स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यदि किसी आवेशित वस्तु को बिना आवेशित वस्तु के पास रखते हैं तो वह वस्तु भी आवेशित हो जाती है। जैसे आप इसको समझिएगा, जैसे ये मान लीजिए कि हमने ये एक प्लस आवेश वाली वस्तु ली और इसको एक आवेश रहित वस्तु के पास लेकर आए तो इसके जो पास वाला सिरा होगा वो इसके जस्ट अपोजिट माइनस आवेश से आवेशित होगा और इसके दूर वाला सिरा प्लस आवेश से आवेशित होगा। इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत प्रेरण। चूँकि ये आवेश स्थिर हैं इसलिए हम इसको बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। ओके स्टूडेंट्स,
आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं यही आशा करता हूँ।